ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मेंसुरेशन, है ना। मेंसुरेशन का यानी कि मेंसुरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। ठीक। तो इसमें 3D वाला जो सेक्शन है, तो 3D वाले सेक्शन से हम लोग आज पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में? सिलेंडर। ठीक। सिलेंडर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेलन। सिलेंडर को कहा जाता है बेलन। जो एक्चुअल में आप सिलेंडर देख रहे हैं या कोई पाइप हो गया, है ना, तो ये सब सभी किसके से कौन से शेप में आते हैं? सिलेंडर के शेप में आते हैं। ठीक। तो आज हम सिलेंडर क्या है ना, इसमें क्या क्या होता है, इनसे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सब चीजों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले सिलेंडर को हम जान लेते अच्छे से, है ना, एक एक चीजों को, ताकि वो क्वेश्चन सोल्व करने में किसी भी प्रकार का परेशानी हमें फेस ना करना पड़े। ठीक। तो अगर बात करें तो ये है सिलेंडर। ठीक। अब ये सिलेंडर में क्या क्या बोलते हैं इसको, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, टॉप वाला और ये बॉटम वाला, ये सर्कुलर जो है वृत्तीय आकार के होते हैं। और इनका जो चारों तरफ जो ये राउंड वाला शेप है, जब उसको आप खोलेंगे तो वो आपको रेक्टेंगल के आकार का यानी कि आयत के आकार का आएगा। तो जब हम बात करेंगे ये नीचे, ऊपर और नीचे जो वृत्त का फंक्शन है, वही फंक्शन यहाँ पे भी काम करता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, और आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी रेडियस और यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। इसको रेडियस के नाम से जानते हैं। अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर यानी कि व्यास। ऊपर में भी यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है? डायमीटर यानी कि व्यास। ये जो चारों कोर है, किनारा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो किनारा है ये, है ना, ये, इनको हम लोग बोलते हैं किनारा या एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं इसको। ठीक। और यहाँ पे भी ये वाला हिस्सा और ये जो चारों तरफ है, इसको हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। मैं आपके लिए मैं बेलन भी बना करके लाया हूं, दिखा देता हूं। अब देखिए, जब ये जो शेप है ना, ये देखिए, बेलन वैसे दो होता है, एक होलो मतलब बीच में खोखला, ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये सॉलिड बेलन है। तो जब आप इस सॉलिड बेलन को देखेंगे तो ये ऊपर में भी सर्कुलर, ठीक, और नीचे में भी क्या? सर्कुलर आकार का होता है। जब इसको आप खोलेंगे ऐसे, तो इसका जो कर्व वाला एरिया है, ये जो कर्व एरिया, इसको बोलते हैं फ्लैट सरफेस। ये दो, इसमें तीन सरफेस होता है मेनली। एक तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला फ्लैट सरफेस, और ये जो एरिया है इसको कर्व सरफेस कहा जाता है। इससे क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। तो जब आप इसको खोलेंगे ना, तो ये एक प्रकार के रेक्टेंगुलर शेप में दिखेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें जो ये सरफेस होता है, टू फ्लैट सरफेस होता है एक तरीके से, है ना, और वन जो है वो कर्व सरफेस होता है। ठीक। कर्व सरफेस यानी कि वक्र क्षेत्र कहते हैं इसको। ठीक। अब जैसा कि जब इसको आप खोलेंगे, तो यहाँ से ये तो सर्कल है ना। तो मैं जो यहाँ पे एज का मैं बात कर रहा होता, तो ये है, ये एज है, किनारा है, और यही इसको पेरीमीटर आपको ऐसे भी पूछा दे सकता है कि एक सिलेंडर है जिसके बॉटम है, बॉटम वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, इसका पेरीमीटर यानी कि परिधि आपको कुछ भी दे देगा, 22 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, कुछ भी, तो वहां पे काम आएगा। तो जब भी इस एरिया का यहां से यहां तक का डिस्टेंस का बात करूं, तो जो वृत्त का परिधि होता है वही होता है, वो कितना? 2πr। ठीक। इधर भी, और ये जो आता है, ये भी वृत्त का परिधि कितना आता है? 2πr। ऊपर दोनों सेम है। ठीक। और यहां से यहां तक ये जो है, ये बेलन का क्या है? हाइट है ना। बेलन का क्या है? यहां से यहां तक का ये वाला जो डिस्टेंस का अगर बात करेंगे तो ये हाइट है। जब इस बेलन को आप खोलेंगे तो एक्चुअल में ये बेलन इस तरीके से बना है, दो सर्कल और एक रेक्टेंगल से, है ना। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसके अंदर जो स्पेस है, जो, या ऐसे समझ लीजिए कि ये जितना स्पेस घेरेगा वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। वो क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा। और ये जो इस एरिया पे, इस सरफेस पे जितना एरिया है, ये और ये हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा। तो इसमें दो तरीके का एरिया से संबंधित आपको दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी एरिया से। तो एक तो पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए, और एक सिर्फ ये घुमा हुआ हिस्से का पूछा जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड
सरफेस एरिया, यानी कि CS से शॉर्टकट में हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और TS से मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो हमने क्या क्या जाना अभी तक? ये हाइट, इसका जो ये सर्कल है, इसको यहां से यहां इसका हाफ होगा, वो रेडियस जो सर्कल में होता है उसको रेडियस, पूरा इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस का अगर बात करें तो वो क्या है? डायमीटर। इसका जो ये वाला जो कोर है किनारा, इसको हम लोग पेरीमीटर यानी कि परिधि के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहां से जब वॉल्यूम का बात करें तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अच्छा, इसमें दो सरफेस एरिया, एक कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। जब मैं इसके कर्व सरफेस एरिया का बात करेंगे तो क्या होगा? देखिए, जब आप इसको खोलेंगे, वैसे होता ही है, मैं अभी लिख देता हूं, इसका कर्व सरफेस एरिया बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर एच कहां से आया? अब सोचिए कि ये जो है ये वृत्त का परिधि है, तो जब इसको आप खोलेंगे, ऐसे पूरा खोलेंगे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि यही खुला है। ये जितना देखिए, जितना जितना इसका परिधि है उतना ही ये इस रेक्टेंगल जो बनेगा, तो ये, तो यहां से यहां तक तो हो गया 2 पाई आर। ठीक, ई बेलन का हाइट है, तो अगर मान लीजिए रेक्टेंगल, अगर कोई आयत है, उसका क्षेत्रफल बराबर जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो ये तो लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 2 पाई आर, और इसका चौड़ाई कितना है? वो है h। तो इसीलिए इसका कर्व सरफेस एरिया बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। अब सोचिए, ये तो हुआ कर्व सरफेस एरिया यानी कि CS से, लेकिन जब इसका टोटल सरफेस एरिया मैं पूछूं तो टोटल में तो एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, ये भी ऐड हो जाएगा। तो इस टोटल सरफेस एरिया में देखिए, ये कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही 2 पाई आर एच, इसमें एक ऊपर का सर्कल और एक नीचे का सर्कल, यानी कि एक सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से जब आप कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आर, एगो ये वाला आर यहाँ पे बच जाएगा, इसको बोलने में सुविधा होता है तो इसीलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, है ना। इसके अंदर जितना भी स्पेस है वो ये हो जाएगा क्या? वॉल्यूम हो